वन पीस चैप्टर 1037 आ चुका है एंड ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है कॉज इसमें लूफी वर्सेस काइडो फाइट है, देन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड गोरो से भी है एंड कुछ सीक्रेट्स भी रिवील होने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है शुरॉन हाके। ये काइडो के एक अटैक का नाम है जिसका ट्रांसलेशन एट ड्रैगन सेक होता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लावर कैपिटल से, जहाँ फायर फेस्टिवल अब खत्म होने आया है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कॉज ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है, क्योंकि अब फायर फेस्टिवल खत्म होने आया है तो लोग कैपिटल से चले जाएंगे। तो अब जो भी होगा उसके पहले ही होगा। तो अभी फाइट्स एंड बाकी चीज़ें बहुत जल्दी रैप अप होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अब अगले कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। फिर ओनिगाशिमा रूप पे काइडो और लूफी की फाइट दिखाते हैं जो कि रुक चुकी है क्योंकि काइडो का ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, जिसे देखकर लूफी सरप्राइज होता है क्योंकि काइडो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और एक बैरल से शांति से बैठ के सेक पीता है। लूफी ये देख के गुस्सा हो जाता है और काइडो पे चिल्लाने लगता है और पूछता है तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो, जो कि बहुत फनी सीन है। अब लूफी यहाँ पर गुस्सा इसलिए होता है कॉज पहले तो काइडो ने फाइट रोक दी है जिसमें लूफी को मजा आ रहा था। देन लूफी को ऐसा लग रहा है कि काइडो फाइट के बीच में ड्रिंक कर रहा है, मतलब वो फाइट को सीरियस नहीं ले रहा है एंड लूफी को वीक समझ रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काइडो कहता है मैं इसलिए ड्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। क्या तुम्हें भी चाहिए? आज कैपिटल में फायर फेस्टिवल है और हम ओनिगाशिमा में भी जमकर जश्न मनाते हैं। वो अलग बात है कि तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। और रोते हुए हंसने लगता है। लूफी कहता है तुम ड्रंक हो और अपना क्लोक उतार के काइडो की तरफ भागने लगता है और पूछता है अगर तुम हार गए तो तुम ये रीज़न तो नहीं दोगे ना कि तुम ड्रंक थे। काइडो हंसते रहता है और वो इतना ड्रंक होता है कि उसे अपने कनबू का सपोर्ट लेके खड़ा रहना पड़ता है। काइडो लूफी से कहता है इडियट, ड्रंक होने से मैं वीक नहीं हो जाता हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रांग समझता हूँ। काइडो बात ही कर रहा होता है कि लूफी उस पर अटैक करने के लिए अपना राइट आर्म ब्लो और स्ट्रेच करता है। काइडो कहता है मुझे किसी से सीरियसली 1v1 किए हुए अरसा हो गया है। मे बी लास्ट टाइम काइडो ने शैंक्स से 1v1 फाइट की हो, मरीन फोर्ड वॉर आर्क के टाइम, बट शैंक्स इंजोर नहीं था तो मे बी उनका बस नॉर्मल क्लैश ही हुआ हो। फिर लूफी काइडो पे अटैक करता है बट काइडो अपनी नई टेक्निक से हंसते हंसते इजीली डॉज कर देता है, जिसका नाम है सेक ड्रैगन बगुआ। फिर काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और नई बैटल स्टाइल यूज करता है जो कि है लाफिंग ड्रंक मोड। और काइडो अपने कनबू से लूफी पे अटैक करता है। काइडो का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि लाइव फ्लोर पे जो लोग होते हैं उन्हें तक पता चल जाता है। काइडो लूफी को फोरहेड पे ही मारता है जिससे लूफी को बहुत डैमेज होता है। फिर काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है बट वो ग्राउंड पे ही होता है और नशे में तड़प रहा होता है। काइडो कहता है इसमें मजा आ रहा है बट कैसल और आइलैंड दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मैं यूजलेस हूँ, मैं एक कैसल भी नहीं बचा पाया। लूफी को काइडो के अटैक से दर्द हो रहा होता है। अब काइडो जो कि अब तक हंस रहा था वो सैड हो जाता है और कहता है कैसल को रिबिल्ड करने में 5 साल लग जाएंगे। लूफी उठता है और काइडो पे अटैक कर देता है और हंसते हुए खुद से ही कहता है मुझे केयरफुल रहना होगा। काइडो कहता है मैंने अपना बेस्ट दिया बट लगता है वो इनफ नहीं है। जब लूफी काइडो तक पहुंचने वाला था तब काइडो लूफी पे ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन ब्रेथ से अटैक करता है। लूफी काइडो का कटिंग ब्लेड डॉच करता है जिससे एक रॉक हाथ में से ही कट हो जाता है। फिर काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत जोर से रोने लगता है। काइडो कहता है स्टूपिड ब्रैट, मुझसे दूर रहो, और अपने कनबू से फिर से अटैक के लिए प्रिपेयर होता है और कहता है तुम्हारे जैसे जिद्दी के लिए यही ठीक है। मीन्स यहाँ काइडो लूफी को हिट करने वाला है एंड उसका मतलब ये है कि लूफी जैसे जिद्दी लड़के के लिए यही सजा है। लूफी हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। काइडो लूफी पे अटैक करने का ट्राई करता है बट लास्ट मोमेंट पे लूफी जंप करके डॉच कर देता है। अब लूफी क्या करता है कि अपने आप को काइडो के कनबू के ऊपर लीन करता है जिससे वो खुद को काइडो के क्लोज ले जा सके। और फिर हम एक बहुत ही इंप्रेसिव डबल पेज में लूफी को काइडो के चीन पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। यह अटैक लूफी अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करके करता है और इससे ब्लैक लाइटनिंग जनरेट हो रही होती है। मतलब लूफी कॉन्करस हाकी से अटैक करता है और यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। बट काइडो भी गिव अप नहीं करता है। वो अपने टेल से लूफी के राइट लेग को पकड़ लेता है और काइडो जो कि अभी तक रो रहा होता है वो लूफी के पैर को खींच के अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को हेडबट मारते हैं एंड ऑब्वियसली दोनों ही कॉन्करस हाकी यूज कर रहे हैं, इसलिए इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी ब्लैक लाइटनिंग भी जनरेट होती है। बट लूफी और काइडो के हेड टच नहीं होते हैं एंड ये बहुत ही अमेजिंग क्लैश है एंड मैं इसे एनिमे में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ काइडो का अटैक ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए इस क्लैश से लूफी दूर चला जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइडो की हाकी लूफी से ज़्यादा पावरफुल है एंड लूफी खुद ये एडमिट भी करता है। तो अगर लूफी को काइडो का हराना है तो उसे अपनी हाकी को और भी स्ट्रांग बनाना होगा। और इस क्रैश के बाद काइडो की ड्रंकनेस खत्म हो जाती है। काइडो कहता है मुझे अजीब फील हो रहा है। अचानक से काइडो गुस्सा हो जाता है और लूफी पे बोलो ब्रेथ से अटैक कर देता है। और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि काइडो अपने एंगर ड्रंकन मोड में जा चुका है। अब यहाँ काइडो के मोड चेंज देख के मुझे ड्रंकन मास्टर मूवी की याद आ गई, जिसमें जैकी चैन जब ड्रिंक करके फाइट करता है तो ऐसे ही हंसता और रोता है एंड सामने वाले को लगता है कि वो वीक है बट एक्चुअली वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड नारुतो में ली की किमीमारू से फाइट में भी ऐसा ही सीन दिखाया गया है। काइडो कहता है अब मैं सीरियस हो रहा हूँ
लूफी बोलो ब्रेड डॉज करता है और काइडो के पीछे जाता है और फिर गोमू गोमू नो रॉक अटैक करने वाला होता है कि लूफी देखता है कि काइडो अपने कनबू को गोल गोल घुमा रहा है और हम एक और अमेजिंग डबल पेज में दोनों को एक साथ अटैक करते हुए देख सकते हैं। भाई मतलब क्या अमेजिंग चैप्टर है, 2 डबल पेज, वो भी लूफी वर्सेस काइडो के, वाह मतलब मजा ही आ गया। अब यहाँ दोनों ही बहुत ओपी अटैक करते हैं। लूफी गोमू गोमू नो रॉक गैटलिंग और काइडो गुंडारी ड्रैगन आर्मी से अटैक करता है। लूफी कॉन्करर्स हाकी यूज करके जायंट पंचेस से काइडो पे अटैक करता है और काइडो अपने कनबू को स्विंग करके उन पंचेस को डिफ्लेक्ट करता है और दोनों बहुत से अटैक्स करते हैं और काइडो एंड लूफी दोनों एक दूसरे को हिट करने में कामयाब होते हैं और दोनों ही चिल्लाते हैं। फिर लूफी अपने पंचेस को स्लो कर लेता है और काइडो के कनबू को अपने लेफ्ट हैंड से रोक लेता है और अपनी लेफ्ट किक को स्ट्रेच करता है और फिर फुला के काइडो के पेट पे बहुत ही पावरफुल किक से अटैक करता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि इससे काइडो की आंखें ब्लैंक हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और लूफी उसे बहुत ही सीरियस होकर गुस्से से देख रहा होता है। काइडो और लूफी की फाइट बहुत ही इंटेंस चल रही है जिसका हम वानो के स्टार्ट से वेट कर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है एंड फाइट इतनी इंटेंस चल रही है कि सीन कट होने से मेरा मूड भी स्पॉइल हो जाता अगर ये कट होने के बाद सीन कुछ अच्छा नहीं होता तो। बट सीन कट होकर रेड लाइन पे मारिजोस का दिखाते हैं इसलिए मेरा मूड स्पॉइल नहीं हुआ। जहाँ सारे गोरोसे कैसल में जमा होते हैं, पहला गोरोसे कहता है इस साल की रेवरी कर्स है, मीन्स भाई रेवरी में गोरोसे का भी कुछ नुकसान हुआ है बट अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। जिस पर दूसरा गोरोसे कहता है अभी के लिए हमें उसे छोड़ के वानो पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि ये बैटल इतना दूर तक जाएगा। सही में भाई लूफी एंड सब ने लिटरली बहुत ओपी फाइट की है। किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि 2 योनको से इतनी ज़बरदस्त फाइट लेंगे। तीसरा गोरो से कहता है कि निको रॉबिन को अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बिग मॉम और काइडो फाइट कर रहे हैं तो किसी की मौत होना नेचुरल है और उसे इरेज कर देना चाहिए। मे भी यहाँ पर लूफी की बात हो रही है कॉज रेवरी आर्क में इमू के हाथ में लूफी, विवी, शिराओशी और ब्लैक बेल्ट की पिक थी एंड उसमें से यहाँ सिर्फ लूफी है। मे बी ये कोई और बात भी हो सकती है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते बट मुझे नहीं लगता वो लोग इस पर्सन को इरेज करने में सक्सेसफुल रहेंगे, स्पेशली अगर वो लूफी है तो। फिर सीन कट होके वानो के पास के सी का दिखाते हैं जहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स अभी भी है जिसमें से एक एजेंट डेंडेन मुशी से यहाँ की रिपोर्ट देता है एंड कहता है सभी शिप्स ऑर्डर का वेट कर रही है एंड अचानक से शॉक होके चिल्लाता है। वो बाइनोकुलर से कुछ देखता है। वो कहता है एक ह्यूज शैडो हमारे पास आ रही है। दूसरा एजेंट कहता है तुम क्या कह रहे हो। पहला एजेंट कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आइलैंड है या कुछ और। अब मैंने यहाँ सही गेस किया है कि ये शैडो किसकी होने वाली है बट मैं आगे बताता हूँ। फिर से सीन कट होके कैसल का दिखाते हैं जहाँ फोरहेड पे बर्थमार्क का स्पॉट वाला गौरव से कहता है ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि हमारे लिए भी वो डेविल फ्रूट एक लीजेंड बन चुका है। पिछली कई सेंचुरीज से वो फ्रूट एक बार भी अवेकन नहीं हुआ है। जिस पर ब्लॉन्ड हेयर और शॉर्ट बियर्ड वाला गौरव से कहता है फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को आउट ऑफ द वे जाकर उस डेविल फ्रूट को दूसरा नाम क्यों देना पड़ा। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जिस डेविल फ्रूट की बात हो रही है वो जूनिशा से रिलेटेड होगा और चैप्टर के लास्ट पैनल में हम उस जायंट शैडो को रिवील होते हुए देख सकते हैं, वो जूनिशा है। गौरव से कहते हैं इसका रीज़न ये है कि वो हिस्ट्री से इस डेविल फ्रूट का नाम मिटाना चाहते हैं। अब हमें पता है कि गोरोसे के ऊपर इमू है बट अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाम चेंज किया मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं क्या। एंड भाई दूसरे किसी और को इतनी अथॉरिटी एंड पावर तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है गोरोसे किसके बारे में बात कर रहे होंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।